क्लास 9 चैप्टर 12 Heron's formula exercise 12.1 first question a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with sides A। आपको एक ट्रायंगल दी हुई है जिसकी तीनों साइड्स हैं इक्वल, ए से डिनोट कर लिया हमने। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, आपको इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है यूजिंग Heron's formula। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180, पेरीमीटर इज़ गिवन 180, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। आपने एरिया फाइंड करना है। आपको अभी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब आपको पेरीमीटर है उसका अगर आप हाफ कर देते हो तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। इसका मीनिंग एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90। सबसे पहले आपने एस की वैल्यू फाइंड करनी है, एस मीनिंग सेमी पेरीमीटर। आपने ये फाइंड कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर लेकिन क्या है, एस थ्री साइड्स का सम, पेरीमीटर क्या आया आपके पास ए प्लस ए ओवर 2, तो ऊपर आ गया आपके पास 3a और यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 2। लेकिन अभी आपने सेमी पेरीमीटर क्या फाइंड किया था 90, 3a इज ओवर 2 इज इक्वल टू 90। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3। कैंसिल करोगे 30 से 3 2 या 60, आपके पास एक साइड आ गई आपकी a 60। अगर a की वैल्यू 60 आ गई इट मीनिंग सारी साइडें इक्वल है, तो 60 सेंटीमीटर होगी सब। ओके, सिग्नल बोर्ड की ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल साइड्स इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। जब आपने ये फाइंड कर लिया तो आप इसको फॉर्मूले में फिल करोगे। यहाँ पे फॉर्मूला आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर 66 आपका अभी सर एस की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे एस की वैल्यू आपके पास आई थी 90 माइनस 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस 60। 3 टाइम्स लोगे ना आप, क्योंकि ए बी सी तीनों को माइनस करना है। तो 90 मल्टीप्लाई ये 30 और 30 आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 30, क्योंकि ये सारा अंडर रूट के बीच में एक पेयर बन गया। 30 आपके पास यहाँ आ गया और 90 को आप लिख सकते हो 30 इंटू 3 और एक 30 अपने आप में आ गया। तो यहाँ पे 30 का पेयर एक और बाहर आ गया, यहाँ पे 30 अंडर रूट 3, 30 मल्टीप्लाई 30 अंडर रूट 3, 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने डायरेक्टली अगर ऐसे करना है तो भी ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले साइड यहाँ पर 3a ओवर 2 इक्वल टू 90 आ जाएगा, क्योंकि आपको पेरीमीटर दिया हुआ है 180। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 180 ओवर 2 90 के इक्वल करोगे तो a की वैल्यू आ गया आपके पास 60, जो आप इन्होंने यहाँ पे आके फाइंड की हुई है। तो अब इसको आप इस फॉर्मूले में फिल करो। यहाँ पर इन्होंने a से ही कर दिया है, उसके बाद ये शॉर्ट बना लिया है, तो इसमें डायरेक्टली उन्होंने a की वैल्यू फिल करके फाइंड कर लिया है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन। In the triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are these givens. The advertisement yields to be earning 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? अब यहाँ पे जो है सबसे पहले तो फ्लाईओवर है, जैसे यहाँ पे कॉर्नर फ्लाईओवर में आपने देखा है, यहाँ पे ऐसे ही ऐसे बनी होती है, यहाँ पे एक ट्रायंगल सी बन जाती है इधर। तो इस ट्रायंगल पे उन्होंने साइन बोर्ड लगाया हुआ है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देनी है। तो अगर आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देनी है तो इसकी साइड्स आपको दी हुई हैं 122, 120 और 22, जो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। 3 साइड्स आपके पास हैं। अभी पहले आप इसको प्लस करके सेमी पेरीमीटर फाइंड करोगे, वो आपके पास आ जाएगा 132। अब इसको 132 सेमी पेरीमीटर को ये फार्मूला जो है इसमें आप फिल करो। 132 माइनस मल्टीप्लाई 132 माइनस फर्स्ट साइड 122, 132 माइनस सेकेंड साइड 120, फिर थर्ड साइड 132 माइनस 22 मीटर स्क्वायर। आपके पास ये आ गया है एरिया। तो रेंट जो है आपने देना है 1 ईयर के लिए 5,000 है, लेकिन अभी रेंट कितने मंथ्स के लिए देना है, 3 मंथ्स के लिए। ये 1 मंथ है, 1 मंथ में कितने
1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो 3/12 से आप मल्टीप्लाई करोगे 5000 को, वो आपका रेंट आ जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। जो भी आपने यहाँ पे मीटर स्क्वायर, जितने मीटर स्क्वायर के लिए रेंट देना है तो वो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लोगे रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही फॉर्मूला लगना है यहाँ पे। ये आपको मैं सीधा डायरेक्टली समझा देती हूँ। आपको 3 साइड्स दी हुई हैं, पेरीमीटर फाइंड करके, सेमी पेरीमीटर फाइंड करके फिर आपने वो फॉर्मूला यूज़ करना है। ये इसमें आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर गिवन एंड द पेरीमीटर इज गिवन। अब यहाँ पे आपको 2 साइड दी हुई हैं और साथ में पेरीमीटर दिया हुआ है। जब आपको 2 साइड्स दी हुई हैं लेकिन आपको थर्ड साइड नहीं पता है क्या है, 18 है, 10 है, लेकिन थर्ड साइड अभी आपको फाइंड करनी है। 10 है यहाँ पे और यहाँ पर आपको थर्ड साइड फाइंड करनी है। इन्होंने x सेंटीमीटर ले लिया, जो सी साइड है वो हमने x ले ली यहाँ पे। तो लेकिन पेरीमीटर क्या होता है? तीनों का एडिशन, x + 18 + 10 इट इज़ इक्वल टू 42, क्योंकि ये गिवन है यहाँ पे दिया हुआ। तो 28 हो गया ये, इक्वल टू 42। 42 में से 28 माइनस करो, आपके पास 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इन्होंने फाइंड किया हुआ है x की वैल्यू। तो थर्ड साइड आपके पास आ गई 14 सेंटीमीटर। अब आपके पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू और s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 42 पेरीमीटर दिया है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 21। s की वैल्यू आ गई 21। डायरेक्टली आप इस एरिया में फिल करो, फॉर्मूले में फिल करो, एरिया फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द रेशो। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको रेशोज़ दी हुई हैं, जब भी आपको रेशोज़ दी हैं तो आपने इनके साथ x लगा लेना। लेट द साइड्स 12x, 17x, 25x, 3 साइड्स ले ली आपने। अब आपको पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 540। अब आपके पास 3 साइड्स ये हैं तो इसको 540 के इक्वल करोगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। 12x + 17x + 25x इक्वल टू 540। अब ये 540 करके ये सारा प्लस करो पहले। 7 to 9 + 5 4 4 4 5 54x इक्वल टू 540। तो यहाँ पे आपके पास x इज़ इक्वल टू 540/54, 10 आ जाएगी x की वैल्यू। जो 10 आ गई तो आप इस सबको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट साइड हो जाएगी 12 × 10 120, 17 × 10 170, 25 × 10 250। ये 3 साइड्स होगी। पेरीमीटर आपको दिया था, सेमी पेरीमीटर के लिए आप डिवाइड करोगे इसको 2 से तो 270 आ गया। ये आपके पास s की वैल्यू होगी, a b c की वैल्यू आपके पास a b और c की वैल्यू है। इसको डायरेक्टली आप यहाँ फॉर्मूले में फिल करोगे तो एरिया फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स, एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे होते हैं? जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अभी आपको सेम क्वेश्चन है वैसे, जो 2 साइड दी हुई थी। अब आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी 12 साइड्स हैं। फर्स्ट वी विल रीड द अगेन। आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30, ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। 2 साइड्स आपको 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिए हैं, लेकिन थर्ड साइड आपको अभी नहीं क्लियर है कि क्या है। तो थर्ड साइड आपने x ले लेनी है और आपको पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 30। सेम 3 साइड्स हैं अभी आपके पास, 12 + 12 + x किसके इक्वल हो जाएगा? पेरीमीटर जो आपको दिया हुआ है 30 के इक्वल। अब यहाँ से 24 आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी 30 - 24 6। यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आ गया 6। उसके बाद सेमी पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर आपको 30 है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? s 15। अब आपके पास a b c तीनों वैल्यूज़ होगी। ये होगी आपके पास a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू होगी 6। तो यहाँ पे आप वैल्यू फॉर्मूले में फिल करोगे। s की वैल्यू आपके पास दी हुई है 30 डिवाइडेड बाई 2 15 सेंटीमीटर। s की वैल्यू 15 है।
इसको फिल करोगे आप तो आपके पास एरिया आ जाएगा ये ट्रायंगल का। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई आपकी 12.1।